आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गई है भैया। तो राहुल गांधी के ऊपर क्यों एफआईआर हो गई इस पे तो हम बात करेंगे, बट उससे पहले हमारा जो शानदार यूपीएससी का कोर्स है जिसमें हम 200+ घंटे लाइव एक क्रैश कोर्स की तरह है ये। टेस्ट सीरीज 25 से 35 करंट अफेयर्स CSAT रिकॉर्डेड, सिर्फ 770 रुपये का। हम लगातार आपके साथ होंगे। पिछली बार हमने विथ प्रूफ दिखाया था कि बहुत सारे सवाल हमारी टेस्ट सीरीज और हमारा जो पढ़ा है तो उससे आए हैं। तो आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, फटाक से कोर्स को अवेल करें। 11 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर क्यों हुई है? राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। गुवाहाटी में गए ये और गुवाहाटी में बोला गया इनसे कि भैया मत आइए, आप इतनी सारी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, आप इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं। गुवाहाटी में जाता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि माँ कामाख्या के दर्शन करना, और गुवाहाटी में काफ़ी जाम लगता है क्योंकि देखिए गलियां छोटी हैं, पहाड़ी एरिया है, उसको ज़्यादा रोडों को भी चौड़ा नहीं कर सकते, जाम बहुत ज़्यादा लगता है भाई वहाँ पे। तो बोला कि आप मिडिल गुवाहाटी से मत जाइएगा। बट राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पता है कि वो पुरानी दुश्मनी है दोनों की। तो भाई क्या हुआ कि राहुल गांधी गए। अब इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जब राहुल गांधी अपनी बस में थे और कुछ लोग जो है वो मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, ठीक है। पूरी एक पीछे रेला उनका चल रहा था मोदी मोदी काउंटर करने के लिए। तो राहुल गांधी उतरे और उनसे मुलाकात की। तो अब क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही अंदर घुसे, आरोप इनके ऊपर यह है कि वॉयलेंस को इंस्टिकेट किया इन्होंने, हिंसा भड़काई इन्होंने। जिस तरीके से ये घुसे और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बैरिकेडिंग तोड़ी, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर हो गई और हो सकता है राहुल गांधी गिरफ्तार भी हो जाए। बताया जा रहा है कि लोकसभा जनरल इलेक्शन के बाद इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। फिलहाल इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने हम पे पत्थर बरसाए, वहां पे पत्थरबाजी हुई है, वो आगे ही नहीं जाने दे रहे, हम तो बहुत प्यार से चीजों को देख रहे हैं। तो ये जारी है। अब हम बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने शुरू की है। 14 जनवरी मणिपुर से इन्होंने शुरू किया, क्योंकि मणिपुर आपको पता है कि मणिपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। तो वहां से ये यात्रा शुरू हुई है। ये लगभग 2 महीने 20 मार्च तक चलेगी। लोकसभा इलेक्शन जो है वो मई में होंगे, अप्रैल मई में होंगे। और लोकसभा जनरल इलेक्शन मतलब आप ये समझिए कि ईस्ट और वेस्ट को ये पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले कहां जाएंगे? ये नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर से शुरू करेंगे, नागालैंड, और अभी आसाम में है ये, बट आसाम में प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको बताया, ठीक है। आसाम में दिक्कत होगी। अब ये दिक्कत होती ही रहेगी क्योंकि इलेक्शन का टाइम आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। फिर आसाम से होते हुए ये मेघालय जाएंगे। मेघालय को बहुत ही खूबसूरत है, मेघालय में अभी गया था। मेघालय को पूरा कवर करेंगे। मेघालय से फिर उसके बाद ये सीधा वेस्ट बंगाल जाएंगे। वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे, यूपी, राजस्थान, MP, गुजरात और फाइनली मुंबई में ये 20 मार्च को अपनी यात्रा जो है वो रोकेंगे। तो लगभग 6500 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। अब भारत जोड़ो यात्रा पैदल थी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये पैदल नहीं होगी, हाइब्रिड होगा। ये बस से भी चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। लगभग 65%, 355 सीट के करीब अगर लोकसभा की बात करें तो यहां पे हैं, ठीक है। बहुत सारी सीटें हैं। तो जो राज्य हैं, तो सबसे पहले एम तो यही है कि भाई बताएं लोगों को, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली लोगों को जागरूक करें। एक अच्छा स्टेप है। लेकिन यहां पे ये हुआ और हेमंत जैसे ही गुवाहाटी आसाम एंटर किए, इनके ऊपर एफआईआर हुई और आरोप यही लगाए कि इन्होंने परेशानी जो है वो पैदा की लोगों के लिए। तो अब इसका क्या असर होगा? अभी राम मंदिर उद्घाटन पे अयोध्या पे कांग्रेस नहीं गई। कांग्रेस ने बोला कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो हम जो है वो नहीं जाएंगे। बट राहुल गांधी जैसे ही अयोध्या में गए इनको रोक लिया गया, ठीक है। तो राहुल गांधी फिर धरना वहां पे बैठ के देने लगे कि नहीं, ऐसे कैसे हमको रोक लिया गया, पहले तो हमको इनवाइट किया गया मंदिर में और फिर अब हमको रोक लिया गया है, ठीक है। फिर बहुत सारे मतलब जो ऑपोजिशन है उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे। और आपने देखा भी कोई ज्यादा था नहीं, जो इंडिया अलायंस का है वहां पे ज्यादा गया नहीं। तो ये हुआ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी और कांग्रेस, ये हालांकि बीजेपी इंडिया अलायंस है, बट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन पास आएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होता जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल ये खबर थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इन्होंने शुरू कर दिया, तो देखेंगे उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा रिस्पॉन्स था। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।